आज का व्लॉग खास उन छात्रों के लिए होगा जिन्हें जानना है कि काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन में कितना फर्क होता है, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है, स्कॉलरशिप पे क्या इफेक्ट पड़ता है और जो कॉलेज की ट्यूशन फीस होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आपको काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन में क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसमें क्या होता है कि जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, यानी कि बीटेक की बात कर लूं तो बीटेक में जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो उसके दो तीन तरीके हैं। जैसे कि एक तो आप जेईई मेंस के थ्रू काउंसलिंग करवा के एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है कि आपने जो मैनेजमेंट कोटा वगैरह पे आपने कॉलेज की तरफ से कोई डायरेक्ट गए आप प्राइवेट कॉलेज में और आपने फीस सबमिट करी और एडमिशन हो गया। और जो आपका काउंसलिंग वाला सिस्टम है उसमें क्या होता है कि आपको पहले एक पेपर क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद आप काउंसलिंग करवाते हैं। जिस हिसाब से आपकी रैंक होती है उस हिसाब से आपकी काउंसलिंग होती है, उस हिसाब से आपको सीट ब्रांच मिलती है और फिर आपका जो कॉलेज में एडमिशन होता है। दोस्तों, काउंसलिंग में फायदे उन लोगों को मिलते हैं जिनका इनकम सर्टिफिकेट ठीक बना हुआ होता है। तो इसमें जैसे यूपीएसडब्ल्यू के नाम से पहले बीटेक में एडमिशन होता था एकेटीयू यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसमें क्या होता था कि आपको फीस वेवर सीट मिलती थी। उसमें क्या होता है कि जितनी आपकी यूनिवर्सिटी की फीस है और जितनी आपका कुल रजिस्ट्रेशन का खर्चा है वो खर्चा आता है, यानी कि लगभग आपका 8 से 9 हजार के बीच में आपका पर ईयर का टोटल फीस बैठती है एफडब्ल्यू सीट पे। तो वो आपका यूपीएसडब्ल्यू के नाम से होता था। और अब सेकंड ईयर में जो एडमिशन लेते हैं, यानी कि जो डिप्लोमा के बेस पे डायरेक्ट सेकंड ईयर में जाते हैं, तो उनके लिए यूपीसीईटी के नाम से एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है और उसके बाद आपको एक सीट मिलती है। तो इन जो आपके जेईई मेंस वगैरह हैं, इनसे एक तो आपको अच्छा कॉलेज मिलता है और दूसरा कि आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपका जो ट्यूशन फीस है वो, और प्लस आपकी जो यूनिवर्सिटी फीस है वो, प्लस आपका रजिस्ट्रेशन लगता है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं प्राइवेट, तो उसमें क्या होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो फीस होती है बीटेक में वो आपकी 2300 से 2500 के बीच में होती है। लेकिन जब आप काउंसलिंग करवाते हैं, मतलब कि आप गवर्नमेंट के थ्रू काउंसलिंग करवा के एडमिशन लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो 1000 होती है और वो भी ऑनलाइन आप पे करते हैं, तो उसका भी एक प्लस पॉइंट मिलता है। दूसरा कि जो ट्यूशन फीस होती है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है। अगर जैसे हम प्राइवेट एडमिशन लेते हैं, अगर आपकी मैनेजमेंट में जान पहचान है या आप बातचीत कर सकते हैं उनसे, तो आप अपनी ट्यूशन फीस कम कर सकते हैं। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी फीस और रजिस्ट्रेशन फीस कम नहीं होगी प्राइवेट एडमिशन में, क्योंकि जो ट्यूशन फीस होती है वो कॉलेज की खुद की फीस होती है। वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जैसे एकेटीयू के अलग अलग कॉलेज में आपको अलग अलग फीस मिल जाएगी ट्यूशन फीस, लेकिन जो आपकी यूनिवर्सिटी फीस और आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो सब में सेम होगी। बस फर्क इतना होगा रजिस्ट्रेशन फीस का कि आप जो काउंसलिंग के थ्रू लेंगे तो वो 1000 होगी, और अगर आप डायरेक्ट लेंगे तो वो 2300 से 2500 के बीच में होगी। तो ये खास फर्क है। दूसरा कि जो यूपीसीईटी का जो डायरेक्ट एडमिशन होता है सेकंड ईयर में, उसमें आपको रूरल वेटेज और ट्यूशन फीस वेवर के नाम से 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं। उसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट डल जाता है, या फिर एक गांव के प्रधान से सर्टिफाई होके कि बच्चे ने स्कूलिंग कहाँ से की है, उस हिसाब से आपका रूरल वेटेज सर्टिफिकेट बनता है। इसको सर्टिफिकेट नंबर 7 कहते हैं। दोस्तों, जो आपकी कॉलेज की जो फीस होती है वो 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला, ट्यूशन फीस जो कॉलेज की खुद की फीस होती है। दूसरा, आपका यूनिवर्सिटी फीस जो एकेटीयू की फिक्स है 8200 के बीच में, 8200 8500 होती है, 100-200 ऊपर नीचे होती रहती है। और तीसरा आपका रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं प्राइवेट यानी कि, तो उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है आपकी 2300 से 2500 के बीच में। और अगर आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो उसमें फिलहाल 1000 रुपए चल रही है। तो ये आपके 2-3 तरीके हैं जिनसे आप एडमिशन ले सकते हैं। काउंसलिंग करवाना बेस्ट होता है। अगर आपने किसी पेपर को दिया हुआ है तो आप काउंसलिंग करवा के ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले। अगर आप गवर्नमेंट में लें तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी रैंक अच्छी है लेकिन आपके पास कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है इंजीनियरिंग का, तो आप क्या करते हैं कि आप गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि 5% सीट आपकी गवर्नमेंट की आपकी हर एक प्राइवेट कॉलेज में रहती है। तो उसमें आप जा सकते हैं, आपकी स्कॉलरशिप आएगी काउंसलिंग करवाने के बाद। दूसरा, आपकी जो ट्यूशन फीस है वो थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं। दोस्तों, काउंसलिंग करवाने का इतना फायदा है कि जब अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वहां काउंसलिंग करवा के एडमिशन लें,
क्योंकि उससे आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। दोस्तों अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप काउंसलिंग या डायरेक्ट एडमिशन में से एक को चुनें, तो उसमें क्या है कि अगर आपको प्राइवेट ही कॉलेज में एडमिशन लेना है, या फिर कह सकते हैं कि आपके पास कोई सरकारी स्कूल नहीं है, सरकारी कॉलेज नहीं है, तो आप क्या करें, आप अपने शहर के नजदीकी कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर वहां सरकारी कॉलेज ना हो तो उस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का ये फायदा होगा कि आपका एक तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या फिर यूनिवर्सिटी में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है ऑनलाइन ही, उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फीस बच जाती है। दूसरा, आप ट्यूशन फीस थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं। तीसरा कि आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो काउंसलिंग का बहुत फायदा होता है। बाकी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, मैनेजमेंट कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है, 70 कोटे लग जाते हैं आपके। दोस्तों एडमिशन लेते समय एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो यूनिवर्सिटी या जो वेबसाइट आपका काउंसलिंग करवा रही है वो एक चीज कह देती है कि मुझे 1 तारीख से, मतलब कि 1 मार्च 1 अप्रैल ऐसे करके कह देती है कि इसके बाद 1 अप्रैल 2021 के बाद जिसका इनकम सर्टिफिकेट वो ही वैलिड होगा, उसके पहले वाला वैलिड नहीं होगा। तो उस चीज का ध्यान रखें कि भले ही इसकी वैलिडिटी 3 साल की हो, आप इसको ध्यान से पहले चेक कर लें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उस हिसाब से आप इसको बनवा लें, क्योंकि इसे बनवाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पहले आप एक बार ध्यान से इसको बनवा लें। और ट्यूशन फीस वगैरह आप कॉलेज में जाके बातचीत करेंगे अगर टीचर वगैरह से, तो वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है, तो ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। और आपके जब स्कॉलरशिप के फॉर्म निकलते हैं तो उसमें हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं कि या तो हम किसी भी साइबर कैफे से या खुद भर सकते हैं, और दूसरा कि कॉलेज में आपका एक स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट होता है जो स्कॉलरशिप के फॉर्म वगैरह और सबमिट करता रहता है। तो वहां पे आप टीचर से बातचीत करके वहीं पर करवा लें, क्योंकि अगर आप खुद से करेंगे ये सब काम तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा, दूसरा आपका पैसा ज्यादा लग जाएगा, और इस बात की गारंटी नहीं है कि आपकी आएगी स्कॉलरशिप या नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाती है तो स्कॉलरशिप नहीं आती। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप कॉलेज में टीचर से भरवाएं, क्योंकि वे हर साल किसी ना किसी के भरते ही रहते हैं, ज्यादातर वे ही भरते हैं, और जो आपके एफिडेविट वगैरह बनते हैं वो आराम से बनवा लेते हैं, तो आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बढ़िया ऑप्शन है कि आप अपने कॉलेज से ही सारे काम करवा लें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।